आज उत्तरी पूर्वी दिल्ली में राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस और आप के सभी बड़े बड़े नेता जुटे। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता राजेंद्र नाथ, जिला प्रभारी एवं ब्लॉक स्तर के प्रत्येक कार्यकर्ता जुटे। राहुल गांधी ने मोदी को कहा कि मोदी अपने को बायोलॉजिकल कहते हैं, क्या सभी जीव बायोलॉजिकल है, तथा मन से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा तथा उन्होंने साथ ही घोषणा की। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। बात करना चाहते हैं जैसे आप स्कूटर में पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो। ये जो पैसा हम आपके जेब में डाल रहे हैं, किसानों के जेब में डाल रहे हैं, ये वही है, पेट्रोल है अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने। और आप ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था को चालू करने का यही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं। तो ये हम करने जा रहे हैं, इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। भाई और बहनों, अंत में ये विचारधारा की लड़ाई है। ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो 90% लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इनकी कोई भागीदारी ना हो, इनकी कोई जगह ना हो। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जैसे पहले राजा महाराजा चलाते थे, वैसे ही 21वीं सदी में 21वीं सदी के महाराजा, राजा महाराजा चलाए। कांग्रेस पार्टी ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, ये सब मिलकर इस देश को चलाएं। इसीलिए ये इस पे आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक ये है तब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज है। और जिस दिन ये मिट गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज बंद हो जाएगी, मिट जाएगी, घुट जाएगी। तो लड़ाई इसकी है, अंबेडकर जी की लड़ाई है,
मैं जानता हूं कि आप सब एक साथ मिलकर पूरा दम लगाकर यहां कन्हैया जी को दिल्ली में हमारे कैंडिडेट को, आम आदमी पार्टी को के कैंडिडेट को जिताओगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आपको 4 सीटों में आम आदमी का समर्थन करना है, 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, आपको